Hello everyone, welcome to Ekanchi Educator. Today we will discuss the chapter 4 determinant of class 12th exercise 4.5. 4.5 एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. एडजॉइंट का जो कनेक्शन होता है, एडजॉइंट एक्चुअल में कनेक्टेड विद माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. बेसिकली इट इज कनेक्टेड विद कोफैक्टर्स ओनली. ओके, जो आपका एडजॉइंट निकलता है वो हमारा कोफैक्टर की हेल्प से निकलता है. अभी हम लोग देख लेते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे. पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे और कुछ एक थ्योरम्स है वो डिस्कस. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, हाउ कैन वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेशन देख लेते हैं पहले इसकी कैसे होगी. इसको हम डिनोट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ए का एडजॉइंट निकालना है तो उसको हम लिखेंगे ए डी जे, दैट इज फॉर एडजॉइंट ब्रैकेट ए. ये होती है इसकी डिनोटेशन. एडजॉइंट ए डी जे लिखा और ए लिख दिया, बस सिंपल एडजॉइंट ए. ब्रैकेट लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ए, सिंपल. ठीक है, अब लोग देखते हैं कि हाँ कैसे हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया है, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स लिखना है, लगानी है यहाँ पे. ये आपका डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है. इस मैट्रिक्स के हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, जो हमने पहले ही लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलते हैं. विद द हेल्प ऑफ द कोफैक्टर हम एक कोफैक्टर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी, आपको पता है कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. तो यहां पे अगर A11 है तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13. ठीक है, फिर हम सेकेंड रो के लिखेंगे कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23. फिर हम थर्ड रो के लिखेंगे कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33. ये हो गई हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ही यूज करके हम लोग बनाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए. कैसे फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ए हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ एक, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं. ट्रांसपोज भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को हम कॉलम में लिख देते हैं और कॉलम को रो वाइज, दैट इज द ट्रांसपोज. तो पहले हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, उसके ऊपर हम ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे. A23, A31, A32, A33 और यहां हमने लगाया ट्रांसपोज. ओके, ये डैश जो होता है ट्रांसपोज को शो कर रहा होता है, तो ट्रांसपोज लिखेंगे. फर्स्ट रो इस टाइम पर ट्रांसपोज के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, दैट इज A11, A12, A13. अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी A21, A22, A23. सिमिलरली फॉर थर्ड वन A31, A32, A33. सिंपल, ये आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए. ये आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए. कुछ नहीं करना, माइनर कोफैक्टर निकालने हैं. कोफैक्टर निकालने के बाद हम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कोफैक्टर्स. उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे. ट्रांसपोज के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए. 2x2 की मैट्रिक्स होती है, उसका एडजॉइंट निकालना बहुत ही इजी होता है. फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं. A11, A12, A21, A22. ठीक है, ये है
इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इसका एडजॉइंट देखो कैसे निकलेगा। एडजॉइंट ए अगर हम इसको निकालते हैं तो इसका एडजॉइंट बहुत ही सिंपल है। ये जो दो नंबर होते हैं ना, दो नंबर, ये दो नंबर, इनको हम इंटरचेंज कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं इंटरचेंज। ठीक है, मतलब A22 यहां चला जाएगा और A11 यहां आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा A22 और यहां पर आ जाएगा A11। ओके, और जो ये दो एलिमेंट होते हैं, ये दो एलिमेंट, इनका सिर्फ साइन अपोजिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इनका साइन अपोजिट, साइन चेंज जिसको आप बोल सकते हो, चेंज साइन। ठीक है, इनमें इसमें तो ऐसे तो एलिमेंट ही इंटरचेंज कर देंगे और ऐसे सिर्फ साइन चेंज करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? -A12 और ये बन जाएगा -A21। तो ये निकल गया एडजॉइंट। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है। हमारे पास आती है थ्योरम। थ्योरम देखो क्या कहती है, थ्योरम करेंगे और उसका प्रूफ करेंगे। थ्योरम कहती है A is any square matrix, A is any square matrix of order n। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2x2 और 3x3 है, मतलब ऑर्डर n इज इक्वल्स टू 2 और 3 ही है, तो हम n 2 और 3 ही पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा? A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A, डेट इज इक्वल्स टू A डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी। ये होगा वेयर I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि A किस ऑर्डर का। अगर A 2x2 का तो I भी हम 2x2 में लेंगे, अगर A 3x3 है तो I भी हम 3x3 में लेंगे, मतलब उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलो उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हम कोई A मैट्रिक्स लेंगे, स्टैंडर्ड हमने A मैट्रिक्स लिया। हम A मैट्रिक्स क्या होती है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अगर मैं इसका एडजॉइंट लिखूंगी, एडजॉइंट A कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखेंगे हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हो गया हमारा एडजॉइंट। ओके, हमें प्रूव क्या करना है? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होना चाहिए? हमारा A डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। ओके, पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा? A इंटू एडजॉइंट A, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो A हमारे पास जो है हमने पहले वो लिख लिया 13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमें इसका लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम A मैट्रिक्स लिख लेंगे और एडजॉइंट ऑफ A वाली मैट्रिक्स लिख लेंगे। और मल्टीप्लीकेशन का रूल कहता है कि हम रो इंटू कॉलम करते हैं, रो इंटू कॉलम, ऐसी होती है मल्टीप्लीकेशन। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर सेम रो के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलवेज किसके इक्वल आता है? एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल आता है। ठीक है, तो जैसे A11 कैपिटल A11 से मल्टीप्लाई होगा, A12 कैपिटल A12 से मल्टीप्लाई होगा, A13 कैपिटल A13 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास यहां पर क्या बनेगा? A डिटर्मिनेंट। अब अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वो 0 आएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी थी। सिमिलरली अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 आएगा। अब आते हैं हम सेकंड रो पर। सेकंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा।
सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट आएगा। सेकंड रो के कोफैक्टर एलिमेंट को सेकंड थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। नाउ मूव ऑन तो थर्ड वन 0। थर्ड रो के एलिमेंट सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0 और थर्ड रो के एलिमेंट सेकंड रो के थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो ए डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ओके, अब ये मैट्रिक्स है, हमें पता है जब भी कभी मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं तो हम ओवरऑल में से कॉमन लेते हैं। मैट्रिक्स में से मतलब पूरे में से ही कॉमन लिया जाता है। डिटर्मिनेंट में तो हम रो वाइज कॉमन लेते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो ऐसे ही फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ऐसे कॉमन लेते हैं। लेकिन जब भी कभी मैट्रिक्स में कॉमन लेने की बात आती है तो हम पूरी की पूरी मैट्रिक्स में से एक बार ही कॉमन लेते हैं। तो यहां से हमारे पास ए डिटर्मिनेंट कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या बन गया ए डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी, क्योंकि ये क्या है आइडेंटिटी है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो आइडेंटिटी होता है तो इसलिए ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। सिमिलरली हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, वो भी सेम ही इसके इक्वल आएगा। तो वी कैन से लिख लेते हैं सिमिलरली वी कैन शो फॉर एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, तो फिर क्या लिख देंगे हेंस ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए किसके इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ये आपकी थ्योरम थी। ए को प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो। प्री का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई करना, डेट इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स। प्री का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई करना और दिस इज पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए से ए मैट्रिक्स को चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, बोथ आर इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी। डेफिनेशन क्या कहती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A set to be singular if A determinant is equals to singular if A determinant is equals to 0। मतलब जब भी कभी किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर प्रूव करना है तो आप उसका क्या देख लोगे, आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लोगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब वो सिंगुलर है, अदरवाइज वो नॉन सिंगुलर है। A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो वो क्या बन जाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमें चेक क्या करना है कि ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो वो सिंगुलर है। अगर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन इट विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपली बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको प्रूव करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है तो आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है और डिटर्मिनेंट को चेक करना है 0 है या नहीं है। 0 है तो सिंगुलर, नहीं है तो नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट थ्योरम आती है इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। हाँ, दोनों का ऑर्डर सेम हो अभी तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी। ए अगर 2/2 का है तो बी भी 2/2 में होना चाहिए। अगर ए 3/3 का है तो बी भी 3/3 में होना चाहिए। देन ए बी एंड बी ए, मतलब उनके मल्टीप्लीकेशन के बाद भी जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या होगी आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सिंपली क्या कहता है कि अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है, ठीक है, देन ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। नेक्स्ट थ्योरम कहती है डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट इंटू
बी डिटर्मिनेंट। सिंपल, मतलब ए डिटर्मिनेंट, ए इंटू बी होल डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, वी नो डैट, एक देख लेते हैं हम पहले, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमारा किसके इक्वल होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो इसको मैं कैसे, ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी है तो ये ऐसा लिखा जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ए डिटर्मिनेंट 0 0, ठीक है, 0 ए डिटर्मिनेंट 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट। ओके, अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई करूं तो क्या आएगा, दोनों साइड करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट। ओके, अब देखो ये मान लो ए मैट्रिक्स है, ये मान लो बी मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी होल डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम दोनों के डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा। देखो अब हम यहाँ क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है तो जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रोज में से एक एक एलिमेंट कॉमन आएगा, मतलब एक रो से एक एलिमेंट कॉमन आएगा। तो फर्स्ट रो से हमने ए डिटर्मिनेंट कॉमन लिया, सेकंड रो से ए डिटर्मिनेंट कॉमन लिया, थर्ड रो से ए डिटर्मिनेंट कॉमन लिया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, ए डिटर्मिनेंट होल क्यूब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है, आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ठीक है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 ए डिटर्मिनेंट होल क्यूब इंटू 1, और यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट। यहाँ से कट हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए डिटर्मिनेंट होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये था जब हमारा ए जो है वो ऑर्डर 3 का था। अगर हम इसके लिए जनरल लिखना चाहें, इन जनरल A is a square matrix of order n। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट हमारा किसके इक्वल होगा, ए डिटर्मिनेंट होल रेज टू पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, A square matrix A is invertible if and only if A is a non-singular matrix। अब बात करते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा उसी का ही इनवर्स पॉसिबल है। तो इसके लिए पहले हम प्रूफ देख लेते हैं। हमें पता है अगर एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होती है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यहां लिख सकते हैं हियर बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, ए को लेकर चल लेते हैं कि ए इंटू बी हमारा आइडेंटिटी के इक्वल है। ए इंटू बी पर हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो उधर ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट 1 तभी हो सकता है जब when a determinant is not equals to 0, so it is non-singular। ठीक है, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि दो मैट्रिक्स का इनवर्स लेके चले हैं और वो नॉन सिंगुलर आ गया। अब हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे कि कन्वर्स हम लेके चलेंगे कि वो नॉन सिंगुलर है और हम उसको इन्वर्टिबल दिखा देंगे। ठीक है,
तो इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्स लेंगे इसका। कन्वर्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे लेट ए इज नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए डिटर्मिनेंट हमारा किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हमने एक थोड़ी देर पहले पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी। ये हमने पहले पढ़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से ए डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर लेते हैं। इधर ए डिटर्मिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, इधर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ये इधर आके डिवाइड हो सकता है क्योंकि ए डिटर्मिनेंट कैसी क्वांटिटी आएगा, ए डिटर्मिनेंट कोई रियल नंबर आएगा, तो रियल नंबर को हम इधर उधर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको तो हम बी मान लेते हैं, लेट बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बी ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे का इनवर्स होता है, यही होता है ना। तो हमने ये इस पूरी मैट्रिक्स को बी मान लिया, बी मान ले तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ गया। तो आप लिख सकते हो ए देयरफॉर ए इज इनवर्टिबल एंड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। अब ए इनवर्स की वैल्यू बी के इक्वल है और बी की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है, आज हमने डिस्कस किया है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 होता है, नॉन सिंगुलर होती है जिसमें ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और जो इनवर्स पॉसिबल होता है वो सिर्फ स्केयर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो इनवर्स हमेशा इनवर्स निकालने से पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप कैसे फॉलो करेंगे इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम चेक करेंगे क्या ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तभी हम आगे फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम स्टेटमेंट लिख के छोड़ देंगे ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज इसका इनवर्स पॉसिबल इसलिए नहीं होगा, अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम ए डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 डाल देंगे तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और अगर इनवर्स डिफाइन ही नहीं है तो फिर हम उसको निकालेंगे कैसे। तो इसीलिए जो ए होता है वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। नॉन सिंगुलर अगर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो फिर हम उसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालने के बाद एडजॉइंट निकालते हैं, और एडजॉइंट निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद एक्सरसाइज। सो कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर।